कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं मैडम कि कांग्रेस तभी दलित चेहरा को आगे करती है जब कांग्रेस अंतिम सांस ले रही होती है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं होता है तब दलितों को आगे करती है। देखिए कि दलितों को कभी भी सम्मान देना कोई नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो सिर्फ भाषण भाषण भाषण, और वो भी ऐसा भाषण कि सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना है। आदरणीय बहन जी को भी हमारे साथ आना चाहिए। कांग्रेस दलितों के साथ हमेशा न्याय करती है, दलितों के मान सम्मान की रक्षा करती है। कांग्रेस पार्टी ने ही उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी को भी बनाया था। बीजेपी वाले लगातार बोलते थे कि ये लोग गांधी परिवार से अलग नहीं जाते हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो कि एक काफ़ी अनुभवी लोकप्रिय नेता और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इसके बाद खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने किया है और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि बहन कुमारी मायावती ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस अगर दलित प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करती है तो मायावती उसका समर्थन करेगा, और बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है और बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद अभी किसी भी राज्य में उनका सरकार नहीं है। तो क्या दलित वोट बैंक का प्रभाव पड़ रहा है? क्या बहन कुमारी मायावती सत्ता में न होते हुए भी प्रभावशाली हैं, कांग्रेस को मजबूर कर दिए हैं दलित प्रधानमंत्री चेहरे को घोषित करने के लिए? हमारे साथ में प्रतिमा दास है, कांग्रेस से विधायक है। मैडम, क्या बीएसपी के प्रभाव के वजह से, बीएसपी के बहन जी के वजह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस में ये बातें चल रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री हो गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के मान सम्मान की रक्षा करते आई है, और इसी कड़ी में उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो कि एक काफ़ी अनुभवी लोकप्रिय नेता और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी वाले लगातार बोलते थे कि ये लोग गांधी परिवार से अलग नहीं जाते हैं, लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो वो केंद्र में दलित को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बनाए, तो ये नहीं कर सकती है। बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी ने ही उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी को भी बनाया था, और स्पीकर रही भी उनकी पुत्री और माननीय मीरा कुमार जी लोकसभा की। तो कांग्रेस दलितों के साथ हमेशा न्याय करती है, दलितों के मान सम्मान की रक्षा करती है, और मुझे लगता है कि महागठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल हैं वो सभी लोग समर्थन करेंगे। और अब तो आदरणीय बहन जी को भी हमारे साथ आना चाहिए, और देश के विकास में, चूँकि देश फिर से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो सिर्फ भाषण भाषण भाषण, और वो भी ऐसा भाषण कि सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना है। और प्रधानमंत्री की बात की जाए मैडम, तो अखिलेश यादव आपके गठबंधन के हिस्सा है, वो अभी चुप हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा चल रही थी कि ये भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, सब पार्टी, जो भी पार्टी प्रमुख हैं, कुछ ना कुछ खासियत उनमें होती है, और अपने राज्य के वो बड़े लीडर हैं। निश्चित रूप से उनके पार्टी के लोगों को होता है कि हमारे पार्टी के जो लीडर हैं राजनीति के सर्वोच्च स्थान पे बैठे, लेकिन देश हित में जो उचित होता है वही निर्णय सही होता है। अच्छा, बहन जी से कोई बातचीत चल रही है मैडम? क्योंकि चौथी बैठक से पहले लगातार जो बहन जी अनाउंसमेंट कर रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बहन जी के स्टैंड पे आना, क्या कोई बातचीत हो रही है? बहन जी गठबंधन में आएंगे? अभी तो हम लोग एक बहुत छोटे लेवल के वर्कर हैं पार्टी के, और लोगों के सेवक हैं। इस क्या बात हो रही है नहीं हो रही है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से ही पता चलेगा। अच्छा, लगातार देश में दलित आंदोलन लगातार होते रहे, दलित एट्रोसिटी हो रहे हैं, तो क्या अब दलित चेहरे को आगे करना, क्या ये एक इमोशनल कार्ड है या फिर किसी भी प्रकार का? देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है इसमें, जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा दलितों को निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पद पे जाते हैं, आपको उसी लेवल का आंदोलन है, उसी लेवल का संघर्ष है। जो गांव में है वो रोटी के लिए हैं, जो उसके ऊपर गए उनकी अलग लड़ाई है, जो उसके ऊपर चले जाते हैं उनकी अलग लड़ाई है। दलितों को, मेरा मानना है कि दलितों को कभी भी सम्मान देना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और जिस तरीके से पार्टी के अंदर उनका मान सम्मान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंदोलन की जहाँ तक बात है, एक आदमी के प्रधानमंत्री बन जाने से या राष्ट्रपति बन जाने से सब समाज की स्थिति नहीं सुधरती है। उसको अपने
मान सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो कई कर रहे कई हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं मैडम कि कांग्रेस तभी दलित चेहरा को आगे करती है जब कांग्रेस अंतिम सांस ले रही होती है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं होता है तब दलितों को आगे करती देखिए, है। कांग्रेस वो चीज़ है, कांग्रेस उसका नाम है जो देश को आज़ादी दिलाई है। ये उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो आज आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और इस तरीके का बयान देने के लिए काबिल हैं। उनको इस लायक बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका पर रही ये है। भी तो सच्चाई है ना मैडम कि देश में कांग्रेस अब अंतिम सांस ले रही है, लगभग खत्म होने के कगार पे है, नहीं, बिल्कुल, लगातार। देखिए, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके हाल से फिलहाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जीत हार लगी रहती है। अब आप जा कर के लगातार आप एज ए प्रधानमंत्री, आप मुखिया का चुनाव की तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक विधायक जैसे लग रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, उस चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं धर्म के नाम पे, सिर्फ धर्म के नाम पे। तो धर्म, ये हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, जैन धर्म का संस्थापक आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक को जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक का नाम जानते हैं, इस्लाम का जानते हैं, हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे? हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, चाहे वो इस्लाम भी हो। अब इस्लाम जो है, क्या वो आपको दशहरा, दिवाली और छठ में आपका मदद नहीं करते हैं? तो हमारा देश ऐसा है कि ये सेकुलर राष्ट्र है और जिस तरीके से भाजपा ने 8 वर्षों में देश में जातीय उन्माद पैदा करके लोगों के मन में एक जहर घोला है, उसको ख़त्म कांग्रेस पार्टी ही करेगी। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से अभी तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, पर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के चेहरा घोषित हो सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ में प्रतिमा दास थी, कांग्रेस की विधायक है। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जौहर इनके साथ। जय भीम, जय भारत।